स्टूडेंट्स, तो आज हम लाए हैं क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर का 11th वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्राफ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ग्राफ रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं और आपको बताना है कि उसमें कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ रेस्ट को। तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, उसकी लिखने की ज़रूरत तो नहीं होगी। अब ये हमारा बी है, हमारा कुछ ऐसा, ये है एस टी ग्राफ, ये हमारा वी टी ग्राफ, और जो ग्राफ बना है वो ऐसे बना है और ऐसे बना है। ठीक है, ये बी। सी है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। ठीक है, और ग्राफ है कुछ ऐसा। और जो डी है वो है हमारा क्वेश्चन ऐसे, ये एस टी ग्राफ। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ रेस्ट को। जरा इसको देखो, टाइम के साथ इसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे टाइम के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लगातार इंक्रीज हो रही है, मतलब ये तो मोशन में है। ठीक है, मोशन में, कैसे मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, ग्राफ में आपको मैं बता चुका हूं। और इन क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी है कि आप ग्राफ को पहले समझ के आइए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में आएंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है मतलब टाइम के साथ इसका एक्सेलरेशन फिक्स है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बट यहां पर देखो, यहां पर टाइम के साथ अगर बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो भी है 50 40 जो भी है यहाँ पर, वो सेम है टाइम के साथ, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ रेस्ट। और मैंने आपको ग्राफ में बताया भी था, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, तो ग्राफ में आपको मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी को, रेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, समझ गए? सेकंड क्वेश्चन देखिए, समझ गए क्वेश्चन ये? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सो हमें अब बताना है यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे हैं, ये हमारा एस टी ग्राफ। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, ये भी एस टी ग्राफ है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। सी हमारा है, सी का जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, ये भी एस टी ग्राफ है। ठीक है, और डी है हमारा, डी है ये। ठीक है, ये भी एस टी ग्राफ है। अब हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। देखो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एस और टी ग्राफ में, पहले फर्स्ट को देखते हैं, एस और टी ग्राफ को, तो टाइम के साथ साथ इसका डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो रहा है या डिस्टेंस फिक्स हो रहा है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर कोई टाइम इंटरवल ले लिया है, तो टाइम इंटरवल के साथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्टेंस हो रहा है वो फिक्स हो रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ यूनिट, बाय अ फिक्स टाइम इंटरवल और इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला ही रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, तो हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन बाकी को समझ लेते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या पता इनमें से कोई और भी रिप्रेजेंट कर रहा हो। देखो यहाँ पर एक आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, कर्व ग्राफ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले शुरू में बॉडी ज्यादा टाइम में कम डिस्प्लेस हुई। देखो, ठीक है, ज्यादा टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट,
उसके बाद जैसे जैसे इसमें आपने टाइम इंटरवल इसमें ऐड किया, ठीक है, टाइम इंटरवल जैसे जैसे इसका बढ़ता गया, इसका डिस्प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग ज्यादा होता गया। तो ऐसे ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? मतलब बॉडी लगातार अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है, तभी तो वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रही होगी। यहां पर देखो, यहां पर सेम इसका अपोजिट है, मतलब यहां पर होगा पहले शुरू में ज्यादा, ठीक है, उसके बाद फिर कम, है ना। देखो बॉडी पैरेलल होने की कोशिश कर रही है, मतलब टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी को या अपने डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट करने की कोशिश कर रही है, मतलब बॉडी रेस्ट में आने की कोशिश कर रही है। तो वेलोसिटी ज्यादा थी पहले, फिर वो रेस्ट में आने की कोशिश कर रही है। ये कब होगा? जब आपका रिटार्डेशन होगा। तो आपका यहां पर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि आपको ग्राफ आता है, इसीलिए मैं इस बात को ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ग्राफ जाके देखिए, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन सारे बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला तो अभी बताया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट पोजिशन को। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या था? फर्स्ट वाला जो यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इन फिगर, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहले ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें जो ग्राफ दिया गया है वो कुछ ऐसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये हमारा v है और ये हमारा t है, ठीक है। और हमें जो ग्राफ दिया गया है वो ऐसे दिया गया है, ये a, इसको a मान लेते हैं, और ये b, ठीक है। उसके बाद ये पैरेलल लाइन, ठीक है, ये हम वेट, ये हमारा b और ये हमारा c, ठीक है, a b, और एक मिनट, ये एक्चुअली में कुछ ग्राफ थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा आप पेंड बना लो पहले ऐसे, ठीक है। ये है बी और फिर ये सी, ठीक है, और उसके बाद ये पैरेलल, ये डी। और अब हमें बताना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा। ऑप्शन है हमारे पास ए से बी ऑप्शन है हमारे पास बी सी, या सी ऑप्शन है हमारे पास सी डी, और डी ऑप्शन है कि इक्वल होगा ऑल में, इक्वल इन ऑल। तो ये वाला तो नहीं, ये वाला तो पक्का गलत है, समझ में आ गया। ऑप्शन इन्हीं तीन में से कोई सही होगा, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, कैसे पता करेंगे? देखो समझो बात को, अगर हम लोग इसको देखें ए बी को, तो ज्यादा टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कम थी, दिख रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा टाइम में कम चेंज मिला यहाँ पर, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन एक्सेलरेशन बहुत कम हो रहा है। समझ में आ रहा है भाई? इतना टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अगर हम लोग बीसी को देखें, ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो इससे ज्यादा है, दिख रहा है इसका स्लोप इससे ज्यादा। मतलब यहाँ पर कम टाइम में ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आया है। देखो कम टाइम में वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आया है, मतलब जो आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा इन दोनों में वो आपको बीसी में मिलेगा। और सीडी में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सीडी तो पैरेलल है इस एक्स एक्सिस के, सीडी तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब सीडी रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी को। मतलब यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जीरो है, सीडी के केस में तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन इन दोनों में होगा, और ज्यादा किस में होगा? इस वाले में, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा। एक ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये है और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये, एक में जो ग्राफ है आपका वो ऐसे है और एक में ऐसे। तो कौन ज्यादा, किस में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा? इस वाले में, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। समझ में आ गई बात? ऐसे भी बता सकते हो डायरेक्ट स्लोप देख के, ठीक है, तो इसमें ज्यादा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बीसी में स्लोप ज्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, दैट इज बीसी। समझ में आ गई बात? बोलो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एस्टिव ग्राफ इज शोन फॉर 2 कार्स A and B whose स्पीड इज मोर। चलो देखते हैं। अब हमें एसटी ग्राफ दिया गया है, ठीक है, ये S है, ये हमारा T है, और हमें 2 ग्राफ दिए गए हैं ऐसे, 2 स्लोप दिए गए हैं ऐसे, ठीक है। ये है A और B। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूं। एसटी ग्राफ इज शोन फॉर 2 कार्स, ठीक है, 2 कार्स के लिए A और B 2 कार हैं जिसके लिए एसटी ग्राफ शो किया गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है, पूछा क्या गया है, हुज स्पीड इज मोर। ये मान लेते हैं कार A है, ये कार B है, और हमने दोनों को ही एक ही में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अलग अलग अगर मान लो रिप्रेजेंट करना हो तो मान लेते ये A है और ये कुछ B है, ठीक है, ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको साथ में रिप्रेजेंट कर दिया है कंपेयर करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है हमसे कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी। सर एक बात बताऊं, जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी स्पीड तो ज्यादा होगी। क्या बोला? जो कम टाइम में, मतलब मान लो 1 घंटे में, मैंने 1 आवर में मान लेते हैं, ये 1 आवर में मान लेते हैं ये A वाला है आपका, ये B वाला है, यही है ना, हाँ ठीक है। अगर A 50 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और जो 1 घंटे में आपका B है, ठीक है, ये बात हो रही है A के लिए, और मान लेते हैं आपका B है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी, A वाले की। बोलो समझ में आ रही बात? तो अब हमें ये बताना है, अब हमें ये चेक करना है कि कौन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कौन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ज़रा एक बात बताओ, A वाले को देखो, A वाला इसके कंपेयर में यहाँ पर देखो, ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा टाइम इंटरवल में, ठीक है, इतने ज़्यादा टाइम इंटरवल में ये इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ये इसके बारे में देखो, ये कम टाइम में, इससे तो कम टाइम है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपकी स्पीड होगी वो B की ज़्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ B विल बी ग्रेटर। समझ में आ गई बात? ऐसे भी देख सकते हो कि स्लोप इसका ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा इन लेस टाइम ऑफ इंटरवल। समझ में आ गया? तो B की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, B की स्पीड क्या होगी, वो A से ज्यादा होगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन द फॉलोइंग ग्राफ विच पार्ट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पहले बना लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास। अब ये वेलोसिटी, ये टाइम, ठीक है, और हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, पहले एक ऐसे, उसके बाद फिर ये पैरेलल, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ठीक है, ये पूरा इसको टच कर रहा है ऐसे। ये सही नहीं बना, इसको सही कर लेते। देखो ये पूरा ऐसे, ठीक है, तो हमें इसके नाम लिख लेते हैं, O A, ये B, ये C है, ये D पार्ट है हमारा, ठीक है, दिस इज योर D पार्ट, ठीक है, और ये है आपका B पार्ट, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन द फॉलोइंग ग्राफ विच पार्ट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच पार्ट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इंक्लाइन वे में, मतलब यहाँ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब है आपको कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलती है। अब यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा है, चलो मैं यहाँ पे ऑप्शन भी लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, A है आपका O से A, B है आपका A to B, और C है आपका B से C, और D है
सी टू डी, ठीक है। तो ओ ए तो देखो एक इंक्लाइंड वे में, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ए बी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ए बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और ये BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BC भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट जरूरी नहीं है कि OA और BC का एक्सेलरेशन सेम हो, ठीक है। तो BC भी हमारा रॉन्ग आंसर है। CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CD टाइम के साथ वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा CD है वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो बताया था ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। समझ में आ गई बात। तो हमने सारे न्यूमेरिकल तो कर लिए। न्यूमेरिकल मींस आई मीन जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव बेस पे लिए थे क्वेश्चंस वो सारे हो गए। अब हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड पे लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन दिए होंगे उसमें आपको टिक करना होगा करेक्ट वन। अच्छा एक बात बताऊं, एक एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या कभी कोई ऐसा ग्राफ बन सकता है किसी भी ग्राफ में, चाहे आपका स्पीड टाइम ग्राफ हो, ठीक है, या आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, कुछ ऐसा बन सकता है कभी, ऐसा कुछ ग्राफ बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये दोनों ही ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि टाइम आपका मूव नहीं कर रहा है। देखो ये ग्राफ तो पॉसिबल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पॉसिबल है, लेकिन वाई एक्सिस की लाइन कभी पैरेलल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। वो इसलिए, जरा देखो, टाइम आपका मूव नहीं कर रहा है लेकिन आपकी वेलोसिटी बहुत तेजी से मूव कर रही है, क्या ये पॉसिबल है? टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो टाइम कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो टाइम आपका कांस्टेंट है इसके अकॉर्डिंग, और आपका जो वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल ग्राफ है। इसके बारे में देखो क्या है, ये तो बिल्कुल ही अजीब है। ये देखो यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर पहुंचा था, ठीक है, इसके वाले इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद यहाँ पर आते आते टाइम बैक फ्लो हो गया, ये देखो बैक हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट ए को मान लूँ, इसे बी मान लूँ, इसे सी मान लूँ, तो बी से सी में टाइम क्या बैक फ्लो हो सकता है कभी? टाइम तो कांस्टेंट इवन नहीं हो सकता, वो बैक फ्लो कहाँ से होगा? तो ये तो और ज्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसे ग्राफ आते हैं एग्जाम में तो आपको उसे इग्नोर करना है, ठीक है, इसको कभी भी करेक्ट नहीं करना है। समझ में आ गया? चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाँ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, क्वेश्चन मैं रीड कर दूंगा और ग्राफ को पूरा यहाँ पे बना देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा, 6, ठीक है, 5 कर लिए वहां पर, 6 क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन पहले ग्राफ बना लेता हूँ फिर क्वेश्चन रीड करता हूँ। तो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा है, ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। और आपको जो इंटरवल टाइम दिया गया है वो है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7 8, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, 9 और ये 10, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। अब हमें क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ये आपका 2 से 3, मतलब ऐसे, और ये 5 पे जाना चाहिए, एक मिनट, ठीक है। और उसके बाद आपको 2 सेकंड में ये कांस्टेंट है, अभी क्वेश्चन रीड कर दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 10 के लिए 8 है, तो 7 to 10, तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये 8 पे आ रहा होगा कहीं पे, ठीक है। ग्राफ देख लेना, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैं डिजिट को मैच करा रहा हूँ, ग्राफ आप मैच कर लेना, ठीक है, कॉपी पेन में। चलो देखो, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका बी है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है,
ठीक है, और ये टाइम इंटरवल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। द ग्राफ बिलो शोज दैट द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे बॉडी की पोजीशन, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम, कैलकुलेट करना है हमें स्पीड ऑफ बॉडी को जब ये मूव करती है फर्स्ट पार्ट में ए से बी, सेकेंड पार्ट में हमें वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट करनी है जब ये बी से सी मूव कर रही है, और थर्ड में हमें कैलकुलेट करना है सी से डी, ठीक है, सी टू डी। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। देखो जब बॉडी, अब हमें स्पीड बतानी है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया फिर तो। अब देखो स्पीड बतानी तो मुझे ए से बी में क्या चाहिए होगा, स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं, जब बॉडी ए से बी मूव कर रही थी उस टाइम पे देखो क्या है। अब मुझे अगर स्पीड बतानी हो तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो ए से बी में बताओ डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है 3, और टाइम कितना लगा उसे 2 से 5, मतलब 5 माइनस 2। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो 3 माइनस 0, एक मिनट बस चेक कर लो जरा इसमें सही क्या है ना, 2, हाँ ठीक है। देखो स्पीड को मुझे अब कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ए से बी में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, जरा वाई एक्सिस पे आओ, 3 माइनस 0। तो स्पीड के लिए मैंने बताया था आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं। स्पीड के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ऐसे ही तो करते हैं, बोलो ठीक है। यहाँ पर देखो y2 माइनस y1, तो y2 आपका हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 0, ये आपका 0 ही तो है। तो 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो आप ए बी को देखोगे और x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे, तो b पर आपको मिला 5 और आपको 2 पर मिला, सॉरी ए पर मिला 2। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/3, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपकी टाइम जो है वो सेकेंड में दिया गया है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपको मीटर में दिया गया है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड वाला जगह नहीं मेरे पास, तो मैं यहीं पर इरेज करके बताता हूँ आपको। फर्स्ट वाला कर लिया, सेकेंड वाला देखो, ठीक है। सेकेंड में हमें क्या बताना है, फिर से हमें स्पीड बतानी है जब बॉडी बी से सी गई, तो स्पीड, ठीक है, बी से सी के लिए। अब देखो बी से सी में हमें स्पीड बतानी है, फिर से वही चीज हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1, अब देखो BC के लिए y2 माइनस y1, अब BC में तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। देखो BC क्या x एक्सिस के पैरेलल है, हाँ है। तो अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब बॉडी कैसी है, रेस्ट पर है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। जब बॉडी रेस्ट पर है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर अब देखो कैसे निकालेंगे, तो मुझे तो फॉर्मूले से निकालना है y2 माइनस y1, तो आपका y2 कितना हो जाएगा इन केस, तो y2 भी आपका 3 हो जाएगा, y1 भी 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3, और x2 माइनस x1, x2 हो जाएगा आपका 7, देखो x2 7, और x2 और x1 कितना हो जाएगा 5, तो 7 माइनस 5, तो आंसर ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हो, समझ में आगे बात। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कर लिया, अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। जब बॉडी जा रही है सी से डी, तो जब सी से डी जा रही है बॉडी, उस टाइम मुझे स्पीड बतानी है। तो स्पीड इक्वल टू फिर से हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 देखो कितना है, y2 है आपका 8, और y1 देखो कितना है, y1 है आपका 3, ठीक है, 8 माइनस 3 अपॉन, और टाइम देखते हैं, तो x2 आपको मिला 10 माइनस, और x1 कितना मिलेगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/3 मीटर पर सेकेंड, तो आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपका ये आंसर है। आप सॉल्व कर लेना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, कर सकते हैं आप सॉल्व। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है।